हेलो फ्रेंड, सुधीर मेगामाइंड आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर। इस चैनल पर हम एजुकेशनल, मोटिवेशनल, इंफॉर्मेटिव और करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। इसी क्रम में हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। करंट अफेयर्स का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है कंपटीशन में, आईएएस, पीसीएस, एसएससी और अन्य सभी एग्जामों में। तो आज हम देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है 31 अक्टूबर को भारत में एकता दिवस तथा राष्ट्रीय संकल्प दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जबकि संकल्प दिवस इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 में गुजरात के खेड़ा जिले के नदिया वार्ड में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई 1928 के बारदोली सत्याग्रह के दौरान। बारदोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ प्रथम गांधीवादी आंदोलन था। इस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया, तो वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। उनको लौह पुरुष की उपाधि दी गई इसलिए कि उन्होंने भारत में 500 देसी रियासतों का भारत में एकीकरण किया था। हालांकि ये आसान काम नहीं था, क्योंकि ये 522 देसी रियासत जो है भारत में मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के समझदारी और कूटनीति के चलते इसमें से 519 जो देसी रियासत थे उन्होंने भारत में मिलने का निर्णय ले लिया। लेकिन 3 रियासत हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये तीनों ने मना कर दिया। फिर वल्लभ भाई की समझदारी, सूझबूझ और आक्रामक नीति के चलते ये भी भारत में शामिल हो गए। उनके इन बेहतरीन प्रयासों और कदमों के कारण उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। राष्ट्रीय संकल्प दिवस या राष्ट्रीय प्रतिज्ञा दिवस इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, यह एक प्रकार का एक अनोखा आवास योजना है, क्योंकि इससे पहले भारत में जो आवास योजना होता था उसमें सरकार द्वारा पैसा दे दिया जाता था पक्के घर बनवाने के लिए। लेकिन यह योजना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए खास है कि इसमें एक नया तरीका अपनाया गया झारखंड सरकार द्वारा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। इसमें सरकार जो है आवास का निर्माण खुद करेगी और आवास का निर्माण करके मुफ्त में वो घर दे दिया जाएगा वंचित वर्ग, गरीब वर्गों को, विशेषकर जनजातियों को। इसके तहत 8 लाख घर बनाए जाएंगे, जिसमें 3 रूम और किचन, टॉयलेट, बाथरूम आदि होंगे। तो यह बहुत ही अपने आप में अनोखा कार्यक्रम है झारखंड सरकार का। यह बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो निम्न क्लास के लोग होते हैं वो घर बनाने के लिए पैसा दिया जाता है, लेकिन वो उसको अन्य उपयोग कर लेते हैं और पक्के घर उनके बन नहीं पाते हैं, या फिर जो सरकारी कर्मचारी होते हैं या फिर जो निचले स्तर के नेता होते हैं, ग्राम पंचायत स्तर के, वो पैसे खा लेते हैं। तो इस तरह वो वंचित ही रह जाते हैं। तो यह योजना अपने आप में काफ़ी सराहनीय है। पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण न्यूज हो जाता है, क्योंकि धोनी बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं और चर्चित व्यक्तियों से अक्सर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की एक सबसे महत्वपूर्ण बैंक है।
महेंद्र सिंह धोनी भारत के इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने 2 वर्ल्ड कप जीता है, 2007 का T20 वर्ल्ड कप और 2011 का मेंस वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का। तो ये 2 का वर्ल्ड कप जीतने वाले भारत के एकमात्र कप्तान हैं। तो ये भी काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन है आपके लिए। अब हम आज के सबसे महत्वपूर्ण जो इशू है उसके बारे में बात करेंगे। आज का सबसे महत्वपूर्ण इशू है कि यूएनओ में जो इजराइल हमास संघर्ष को रोकने के लिए प्रस्ताव लाया गया, उसमें भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया, जो बहुत ही आजकल डिबेटेबल टॉपिक बन गया है कि भारत ने क्यों जो ये संकल्प रिजोल्यूशन लाया गया उसमें भाग नहीं लिया। इसके कई मायने एक्सपर्ट्स द्वारा निकाले जा रहे हैं। यूएनओ में 193 सदस्य हैं। 193 सदस्यों में से जो मतदान हुआ संघर्ष को रोकने के लिए, उनमें से 120 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया कि संघर्ष को रोक दिया जाए, जबकि 14 ने विपक्ष में मतदान किया कि संघर्ष को न रोका जाए, जिसमें प्रमुख थे यूएसए और इजराइल। भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी आदि देशों ने इसमें भाग नहीं लिया। लगभग ये देश 45 देशों ने इसमें भाग नहीं लिया। तो इस तरह हम देखते हैं जो मतदान हुआ इजराइल और हमास के संघर्ष को रोकने के जो यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो प्रस्ताव लाया गया, उसमें से 120 देशों ने तो पक्ष में मतदान किया, जबकि 14 देश अमेरिका के नेतृत्व में विपक्ष में मतदान किया और 45 देश मतदान में भाग ही नहीं लिए, जिसमें हम देखते हैं ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, कनाडा आदि देश थे। तो एक्सपर्ट ये अनुमान लगा रहे हैं कि भारत मतदान में भाग न लेकर कहीं न कहीं यह संकेत दे रहा है, अपने स्टैंड को बता रहा है कि वो प्रो इजराइल अप्रोच अपना रहा है, वो इजराइल के पक्ष में साथ में खड़ा है। क्योंकि मौन रहना भी एक प्रकार की सहमति होती है, तटस्थ रहना भी एक प्रकार की सहमति होती है। एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि अभी तक जितनी भी सरकारें थीं वो सब फिलिस्तीन के पक्ष में रहते थे, उसके कारण है अरब देश। लेकिन मोदी सरकार अपने विदेश नीति में परिवर्तन लाए हैं, काफ़ी चेंजिंग लाए हैं, क्योंकि वो हम सभी जानते हैं कि वो एंटी कांग्रेस पॉलिसी को ही महत्व देते हैं। तो वो इजराइल के पक्ष में खड़े हैं। एक जेएनयू के एक प्रोफेसर के अनुसार कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो ये फॉरेन पॉलिसी है, इसमें एक डैमेज क्रिएट कर दिया है भारतीय फॉरेन पॉलिसी में। उन्होंने बिना विदेश मंत्रालय या विदेश नीति के एक्सपर्ट हैं उनसे राय किए बिना ही उन्होंने जब संघर्ष शुरू हुआ तुरंत इजराइल के पक्ष में स्टेटमेंट दे दिया और हमास के आक्रमण को गलत बताया, जबकि विदेश मंत्रालय का यह कहना है कि उनसे कोई बात ही नहीं हुई थी स्टेटमेंट। तो एक तरह से स्टेटमेंट डैमेज क्रिएट कर दिए नरेंद्र मोदी। अब हमें देखना है कि जो भारत का विदेश मंत्रालय है इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करता है और क्या कदम उठाता है, यह देखने लायक है। तो आज का था ये स्पेशल इशू जिस पे हमने चर्चा की है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास में, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।